नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। यह वीडियो वैसे नौजवानों के लिए बनाई गई है जो नौजवान आज प्राइवेट स्तर पर कहीं कहीं काम कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति गारंटी नहीं है, जिनकी नियुक्ति को कोई स्थिरता नहीं है, बशर्ते वे प्राइवेट के रूप में, प्राइवेट फर्म में, प्राइवेट एजेंसी में वे काम करते हैं। छोटी मोटी दुकानों की मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। बड़े से बड़े एजेंसी जैसे बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो इस देश में आई हुई है, काम कर रही है। उसके अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, देखेगा अच्छा लगेगा। कर्मचारियों का ढेंग डांग, सूट बूट, टाई नेकटाई पूरा पहन करके जैसे लगता है कि कितने अच्छे लिबास में वो काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ऊंची दुकान है और फीकी पकवान है। ये हकीकत है। कंपनी उनको कम पैसे में, कम सैलरी में उनसे काम करवा रहा है। पढ़ा लिखा लोग है, हम इससे भी इनकार नहीं करेंगे। ये केंद्र की जो मोदी की सरकार है, जिसने एकदम नौजवानों को हलाल कर दिया, नियुक्ति पर रोक लगा करके, उसके संबंध में मैं जब अध्ययन कर रहा था, सारे कंपनी में जाकर गया के भीतर, मैं हर कंपनी के बेरोजगार जो काम कर रहे थे लड़के, उनसे पूछा कि भाई ये ठीक ठाक सब ठीक ठाक है, पढ़े लिखे भी हो, लैपटॉप भी चला ऐसे वैसे, एजेंसी में भी काम कर रहे हो, बजाज इंश्योरेंस से कंपनी है उसको मैं गया वहाँ, और सब चीज में गया। और बहुत सारे भी कंपनी आए हैं जहाँ पर टीवी बिक रहा है, मोटरसाइकिल बिक रहा है, इंश्योरेंस चल रहा है, सारे जगह पर हम जाके देखा चल रही है, ठीक है, लड़कियां काम कर रही है। एक से आप जैसे ही इन करोगे, लड़कियों का जवाब रिसेप्शनिस्ट जो रहेगा, लड़कियां रहेगी। हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? किस लिए आप आए, क्या लेने के? ये गाड़ी है, ये मोटरसाइकिल देखिए, ये मतलब इस तरह से व्यवहार और बर्ताव इतना अच्छा होता है कि कह नहीं सकते। लेकिन कंपनी क्या उनको पैसा देती है? 25,000 रुपया भी नहीं दे पाती है, नहीं दे पाती है। कहीं 15,000, कहीं 10,000, कहीं 12,000, कहीं 18,000। अब आप सोचो कि क्या 25,000 और 18,000 और 10,000 रुपए में वह काम करने वाले युवक युवतियां परिवार का भरण पोषण कर लेंगे? और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि वह नौकरी अस्थायी नहीं है कि हाँ भाई चलो ये नौकरी हमारा अस्थायी है। अस्थायी कर 60 वर्ष तक होना चाहिए, नहीं है। जब मालिक का मर्जी आया या कोई कस्टमर ने शिकायत कर दिया कि आपके जो दुकान में हैं उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, उनके ढंग नहीं, बात करने का तरीका ठीक नहीं रहा, कंपनी उसको बाहर कर देगी। कहीं नहीं। आप क्या सोचो इस बात का कि उनकी कोई नौकरी की गारंटी नहीं, न उनके पास 60 वर्ष तक नौकरी की है, न उनका कोई पेंशन है, कुछ नहीं। जब मर्जी आया कंपनी रखी और जब मर्जी आया कंपनी बाहर कर दिया। आप विचार करो, क्या भारत के नौजवान विचार करेंगे कि आपकी नौकरी की ये अवस्था क्यों आई? क्यों आई? जिस केंद्र की सरकार ने, मोदी की सरकार और भाजपा के लोग ने जो ये ऐलान किए थे 2014 में कि हम नौकरी प्रारंभ करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन आज उल्टा क्या हुआ? उलट गया। सारी नौकरियां बंद कर दी गई, सरकारीकरण बंद हो गया। कहा भाई तो सरकार के हाथ से नौकरी नहीं मिलेगी। वही कंपनी, लेकिन सरकारी स्तर पर नहीं होगा। बैंक के अंदर नौकरी बंद, रेल के अंदर नौकरी बंद, सभी जगह बंद हो गए। हम लोग के टाइम में ऐसी बात नहीं थी।
क्यों ऐसा हुआ भाई? क्या इस पर कोई चिंतन करता है? पार्लियामेंट के भीतर बैठने वाले लोग क्या इस पर सोच रहे हैं, चिंतन करते हैं, आवाज उठाते हैं? अगर उठाते हैं तो थोड़ा फोर्स लगाइए कि ये पॉलिसी नहीं चलेगी। लेकिन आप भी, पब्लिक भी आप नहीं बोल नहीं बोल पाता है। ये स्थिति है साथियों। मैंने बहुत अध्ययन किया उन नौजवानों को, हर जगह हालात को पूछा, तब हम आज ये वीडियो आपके सामने बनाकर पेश कर रहे हैं। क्या आप सोचो कि जो नौजवान 18,000 और 15,000 रुपया कमा रहा है, नौकरी के लिए भटकाओ भी, नौकरी के लिए भटक रहा है, कोई कंपनी में जा करके हमको नौकरी दे दीजिए, हमको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, भटका चल रहा है। यहाँ तक एक स्थिति आ गई है कि 6,000 रुपये में भी कमाने को लड़के और लड़कियां तैयार हैं। क्या दुर्दशा है भारत का, तब्जुब लगता है। क्या स्थिति इस देश का बना चुका है मोदी जी। लेकिन फिर भी अब की बार तो मोदी बार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी फिर तीसरा बार एकदम चेहरा लगा के। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी सरकार में ये गुण और विशेषता पा रहे हैं आप कि जो इनको माथे पर मुकुट पहना के आप चला रहे हैं। अब तो कुछ होने वाला नहीं है। 5 साल तक देखो क्या हालत होता है, कोई इधर चला है, कोई इधर जाकर मिल जाता है। इसलिए हमारा ये मांग है कि प्राइवेटिज्म स्तर पर काम करने वाले जितने लोग हैं उनको हम ये मामला उठाएंगे, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष ये मामला उठाएंगे अब कि जितनी भी प्राइवेटिज्म में काम करने वाले, एजेंसी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी नौकरी 60 वर्ष गारंटी करो। दूसरा, पेंशन की उनकी गारंटी करो। और तीसरा, कि नौकरी से उनको वंचित नहीं किया जाएगा। चौथा, कि प्रमोशन पर प्रमोशन और इंक्रीमेंट के साथ उनका वेतन की बढ़ोतरी किया जाए। जहां दूसरी तरफ महंगाई इतनी आसमान छू रही है, वैसे स्थिति में यह देश को विचार करना होगा, देश के हुकूमत चलाने वाले लोग को। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नौजवान जब कहना चाहते हैं लड़के लड़कियों से, आप संगठित बनाओ, संगठन बनाओ और राष्ट्रीय जन कल्याण समिति को मदद करो, सहयोग करो, लाइक करो, वीडियो को पसंद करो, आवाज उठाओ। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।